परमात्मा कहते हैं, उन्हें मिलेगा अपने कर्मों का फल। तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा है जिसे जानकर तुम हैरान हो जाओगे। आज मैं तुम्हें कुछ समय से अद्भुत करवाने जा रहा हूँ, जो तुम्हारा ही भविष्य है, जो आज से बिल्कुल अलग है। क्या तुम अपने भविष्य के स्वरूप से मिलने को तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 444 लिखकर पुष्टि करें। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज की स्थिति और समस्या अस्थायी है, इसीलिए इस सोचकर चिंता मत हो। मेरे प्रिय, यदि तुम विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्वयं को बार बार स्मरण करवाएं, यहाँ अस्थायी है और जल्दी ही समाप्त होने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य उज्जवल और खुशियों से भरा हुआ है। जो सफलता तुम्हें अपने निवासी क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुई है, वह तुम्हें विस्तार के साथ प्राप्त होंगे। जब तुम अपने शहर या अपने देश से दूर निकलोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उद्देश्य अपने क्षेत्र से दूर निश्चित किया गया है। परमेश्वर को 3 बार सच्चे मन से धन्यवाद लिखे। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ तुम अपने कार्य क्षेत्र में इतना अत्यधिक सफल और समृद्धि होने वाले हो जितना तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तुम्हारे किस्मत के सितारे इतने बुलंद होंगे कि तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ सफलता तुम्हें चूमेगी। तुम्हारा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा। आध्यात्मिक उन्नति के साथ तुम एक महान व्यक्तित्व को धारण करोगे, जिसके फल स्वरूप समाज के लोगों के लिए तुम एक प्रेरणा बन जाओगे। तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही खुशियों से भरा हुआ और संतुलित होगा। अभी तुम जिस स्थान पर रह रहे हो, तुम्हें वहां से दूर जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता उस स्थान से संबंधित है और वहां ऐसे लोग मित्र बनने वाले हैं जो तुम्हारी ही पूजा से जुड़े हुए अर्थात सोल फैमिली से होंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे भविष्य का निवास स्थान बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और प्रकृति के वातावरण में है। वह तुम्हारा अपना परिवार है, जिसके साथ तुम प्रेम से भरा जीवन जी रहे हो। यदि दिव्य चमत्कारों के लिए तैयार हो तो दिव्य संदेश को लाइक करें और अंक 333 अवश्य लिखें। परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम हर वह वस्तु ले सकते हो जो आज तक तुम नहीं ले पाते। भविष्य में तुम्हारी एक नई पहचान बन गई है। लोगों के दिलों पर राज करते हो, क्योंकि तुम सच का साथ देने वाले और लोगों के लिए कार्य करने वाले बन चुके हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ रहा है। मेरे प्रिय, वर्तमान की तुम्हारी सारी चिंताएं व्यर्थ है, क्योंकि यह सब भविष्य में नहीं रहने वाले हैं।
भविष्य में तुम नई चुनौतियों का सामना बहुत ही विश्वास के साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि तुम अपने अनुभवों से शक्तिशाली बन चुके हो। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे ही भविष्य का व्यक्तित्व है जो तुमसे कहना चाहता है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो और तुम जानते हो कि तुम जो भी चाहते हो वैसा ही होता है। अंक 1111 लिखें और कहें, मैं दिव्य बदलाव के लिए तैयार हूँ। यदि तुम्हें विश्वास है परमात्मा तुम्हारे लिए इस मार्ग पर उपस्थित है, तो संकल्प करो, मैं प्रेम के लिए चुंबक हूँ, मैं धन के लिए चुंबक हूँ, मैं खुशियों के लिए चुंबक हूँ। मेरे बच्चे, महान परिवर्तन की नींव स्थापना प्रारंभ हो चुके हैं जो सब कुछ बदल कर रख देगा। यही कारण है कि तुम आज यहाँ आए, नहीं बल्कि ब्रह्मांड के द्वारा प्रेरित कर लाए गए हो। आने वाला प्रश्न महान परिवर्तनों का समय है। शनि देव स्वयं सभी का न्याय करेंगे। सभी के परीक्षणों का फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। अंक 888 लिखे, यह कर्म फलदाता का अंक है। एक महान परिवर्तन का प्रारंभ अगले महीने नए साल से ही शुरू होने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान होगा जो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल को लेकर आएगा। मानो सब कुछ तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए बदल जाएगा, क्योंकि नई स्थापित होने के लिए पुराने को उखाड़ना पड़ता है। सदैव याद रहे प्रिय पुण्य आत्माओं, तुम्हारे कर्म करने का समय भी अब पूरा हुआ। प्रतीक्षा का समय भी अब पूरा हुआ। अब ब्रह्मांड कार्य करेगा और सब मात्र देखकर चकित होंगे। कर्म फल दाता जागृत हो रहे हैं कर्मफल देने को। अब सभी को उनके गलत कर्मों का फल मिलेगा। जिन्होंने गलत कार्य किए हैं, समय है कर्मफल स्वीकारित करने का। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ न्याय करने जा रही है। अब होगा असली न्याय। यदि अब तक तुम्हारे कर्म अच्छे और दिव्य युक्त रहे हैं, तो तुम्हें प्रसन्न हो जाना है, क्योंकि यह आखिरी समय का अंत है जो सभी के जीवन को बदल कर रख देगा, जो अनेकों ग्रह बदल रहे हैं। यह महान परिवर्तन, यह महान विनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धर्म के साथ है, परमेश्वर पर विश्वास जो रखते हैं। अब प्रकृति अपने रूप में आ रही है। सभी को सीधा करने के लिए प्रकृति जब अपने रूप में आती है तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। अब वह न्याय होगा जो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब कोई रोक नहीं पाएगा इस महान परिवर्तन को। आने वाले समय भी यह ऊर्जा और भी ज्यादा चरम पर होंगे और सभी के सभी एक महान परिवर्तन से होकर ही खुश रहेंगे। कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वह हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं।
तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है। दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान के घर न तो देर है और न ही अंधेर। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर मिलता ही है। कर्म की अदालत में से कोई भी नहीं छूट सकता। मेरे बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो ग्रहण करने की ऊर्जा में आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम्हें मिलकर रहेगा। जो तुम्हें पहले नहीं मिला अब वह तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया है। अंक 1111 लिखिए और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में इसी क्षण प्रकट करें।